Good morning, students. Myself, Dr. Abhishek Dubey, RMP PG College, सीतापुर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। मैंने आप सभी को बताया था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो हिस्ट्री के कोर्स स्ट्रक्चर के अनुसार जो सिलेबस डिसाइड हुआ है, इस पर मैं एक वीडियो जल्दी ही आपको दूंगा। सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस मैंने डिस्क्राइब कर दिया था पहले अपने वीडियो में। सेमेस्टर 2 के हिस्ट्री के सिलेबस को मैं आप सभी को आज यहाँ बताऊंगा कि कैसे हिस्ट्री का सिलेबस है। हालांकि लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ये कोर्स स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सेमेस्टर वाइज पूरा पेपर दिया हुआ है कि कैसे कैसे पेपर कौन कौन से आएंगे। लेकिन बच्चों को चूँकि जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, खासकर उन कॉलेजों में जो अभी जल्दी ही लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबद्ध हुए हैं, जैसे सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई के कॉलेजों में, तो वहाँ थोड़ा सा समझने में परेशानी बच्चों को हो रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी रहेगा। कारण इसके पीछे एक यह भी है कि जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो दो डिपार्टमेंट का कंबाइंड सिलेबस निर्धारित किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ बीए हिस्ट्री सेमेस्टर वाइज टाइटल ऑफ द पेपर्स के अंतर्गत ये आप देखे होंगे। जैसे मैंने सेमेस्टर फर्स्ट में आपको बताया था कि यहाँ सेमेस्टर फर्स्ट के अंतर्गत मैंने बताया था, देखिए पेपर फर्स्ट जो लिया गया वो दिल्ली सल्तनत पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स था, और इसी के अनुसार इसी के साथ साथ पेपर 2 जो है वो वेस्टर्न हिस्ट्री डिपार्टमेंट से लिया गया। तो जो पेपर 2 है वो वेस्टर्न हिस्ट्री डिपार्टमेंट से लिया गया है, और वेस्टर्न हिस्ट्री डिपार्टमेंट की साइट पर जब आप जाएंगे तो वहाँ इसके सिलेबस को प्रॉपरली डिफाइन किया गया है। हालांकि मैंने अपना एक ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैंने बना कर कंबाइंड सिलेबस भी दिखाया था बच्चों को कि कैसे दोनों डिपार्टमेंट के सिलेबस को कंबाइंड करके मैंने सारे पेपर को डिस्क्राइब किया होगा, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो आते हैं यहाँ सेमेस्टर 2 का पेपर जो थर्ड है, जिसे हम सेमेस्टर 2 के अंतर्गत हिस्ट्री का प्रथम प्रश्न पत्र कह सकते हैं। तो पेपर 3 उसे बोला जाता है। ओवरऑल आप देखिए टोटल 19 पेपर हैं, जिसमें पेपर 3 जो है ये आपका पहला पेपर होने जा रहा है जब आप सेमेस्टर 2 का ऑब्जेक्टिव का एग्ज़ाम देंगे। तो पेपर 3 मुगल एम्पायर पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स 1526 से 1739, जहां दिल्ली सल्तनत आपने छोड़ा था खासकर पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में, उसके बाद जो आप शुरुआत करेंगे वो है सेकेंड सेमेस्टर का आपका पेपर फर्स्ट, जिसे ओवरऑल पेपर थर्ड के नाम से जाना जाता है। जो कानपुर यूनिवर्सिटी से संबद्ध जो महाविद्यालय हैं उनको इस पे समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो सेमेस्टर 2 में जो पेपर थर्ड है, जिसे इस बार आप फर्स्ट पेपर के अंतर्गत एग्ज़ाम देंगे, जिसका नाम पेपर थर्ड दिया गया है, वो 4 क्रेडिट का है। और ये मुग़ल एम्पायर 1526 से लेकर 1739 तक का सिलेबस आपके किताब में दिया हुआ है, और इस सिलेबस को मैं बड़े ही विस्तार पूर्वक अभी बताऊंगा। इसी के साथ साथ जो पेपर फोर्थ है, यानी कि हमारा इस बार का जो आप ऑब्जेक्टिव देंगे, जो दूसरा पेपर आप देंगे हिस्ट्री का अटेम्प्ट करेंगे, वो फ्रॉम वेस्टर्न हिस्ट्री से आएगा। अब देख लीजिए यहाँ फ्रॉम वेस्टर्न हिस्ट्री से इसको लिखा गया है कि ये वेस्टर्न हिस्ट्री के अंतर्गत ये पूरा सिलेबस रहेगा। आप जब देखेंगे तो ये देखेंगे कि ये पेपर 4 के अंतर्गत इसे लिया गया है, पेपर 4 के अंतर्गत फ्रॉम वेस्टर्न हिस्ट्री। और इससे पहले पेपर 3 आपका है, वो कहाँ से है, वो है ये मिडवल हिस्ट्री के लखनऊ डिपार्टमेंट से इसको बनाया गया है। और पेपर फोर्थ वेस्टर्न हिस्ट्री के डिपार्टमेंट से बनाया गया है, दोनों 4-4 क्रेडिट का है। यहाँ मैं उन बच्चों को विशेष कर बताऊंगा जो हिस्ट्री को एज ए माइनर सब्जेक्ट लिए हुए हैं, तो वो इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें कि इस बार जो आपको पेपर माइनर के रूप में जो आपको पेपर लेना है वो वेस्टर्न हिस्ट्री से लेना है। फ्रॉम वेस्टर्न हिस्ट्री से जो पेपर 2 है वो आपका माइनर रहेगा। यानी कि इसे हम अगर और विस्तार पूर्वक देखें तो ये वो पेपर है जो आप पेपर 4 के अंतर्गत सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे।
जिसका ओवरऑल जो पेपर रैंकिंग, पेपर का नंबरिंग की गई है वो पेपर 4 है। यानी कि इस बार जो वेस्टर्न हिस्ट्री का सिलेबस आप पढ़ेंगे, माइनर जो स्टूडेंट जिन्होंने हिस्ट्री एज अ माइनर सब्जेक्ट के रूप में लिया हुआ है, वो बच्चे केवल और केवल वेस्टर्न हिस्ट्री डिपार्टमेंट से जो सिलेबस उनको मिलेगा, यानी कि हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1600 एडी से वो शुरुआत होता है, वो आपको पढ़ना है। उसको अभी मैं डिस्क्राइब करूंगा और ये भी बताऊंगा कि माइनर के बच्चे उस सिलेबस को कैसे पढ़ेंगे और उनके उस सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो इसको बड़ा ही, चूँकि दो डिपार्टमेंट मिलके ये सिलेबस बनाया है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जा रहा है बच्चों में कि हम पढ़ें क्या। ये देखिए, मैंने अपने पहले ही लेक्चर में बताया था कि बच्चों को बीए फर्स्ट ईयर अर्थात फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का मैंने कंबाइंड बताया था, जो नए महाविद्यालय के अंतर्गत है। इसमें थर्ड पेपर मुगल एम्पायर है और चौथा पेपर हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1600 से 1789 एडी। यही वो पेपर है जिसे आप पढ़ेंगे, यही वो पेपर है जिसे आप वेस्टर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये जो आपका पेपर है यही है जिसे आप वेस्टर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये जो आपका हिस्ट्री ऑफ यूरोप है, इसे और विस्तार पूर्वक हम बताएंगे। तो इसी तरीके से पूरा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यानी कि सेमेस्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सारे पेपर आपको इसके अंतर्गत पढ़ने हैं। ये देखिए, सिक्स सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर सबका कंबाइंड हमने यहाँ बता दिया है। बाकी धीरे धीरे मैं उसको डिस्क्राइब भी करूँगा कि कैसे आपको इन सभी पेपर को पढ़ना है। आते हैं हम हिस्ट्री के पेपर, सेमेस्टर 2 के पेपर पहले पेपर पे, जो ओवरऑल पेपर 3 के रूप में जाना जाता है। चलिए, जिसे आपको सेमेस्टर 2 के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में आपको देना होगा एग्ज़ाम में। आप एग्ज़ाम देंगे इधर, जिसका प्रस्तावित तिथि अभी तक तो डेट डिसाइड नहीं है, लेकिन जुलाई में आपको ये एग्ज़ाम देना है। खैर, आरएमपी के बच्चे भी ध्यान देंगे। इसमें जो ये टोटल ओवरऑल जो आपका मिडवल हिस्ट्री का सिलेबस है, इसमें जो पहला पेपर आपका आएगा, वो मैं बार बार पहला पेपर के साथ साथ ओवरऑल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है जो पेपर 3 लिखा हुआ है, इससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। पेपर 3 जो लिखा हुआ है ये ओवरऑल पेपर है। जैसे हमने बताया कि टोटल 19 से अबव पेपर्स में पूरे कोर्स वर्क को डिवाइड किया गया है। इसमें सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपको प्रथम प्रश्न पत्र इतिहास का देना है वो पेपर 3 बोला जाता है, लेकिन वो एक्चुअली में आपको 2 ही पेपर देने हैं हिस्ट्री के, जिसका पहला पेपर है उसका ये पूरा सिलेबस है। अब सिलेबस देखिए, सिलेबस आपका मुगल एम्पायर 1526 से 1739 तक का सिलेबस है। 4 क्रेडिट का ये पूरा पेपर रहेगा और इसमें ये अपेक्षा की गई है कि वो मुगल जो हमारा पूरा साम्राज्य था उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट से परिचित हों, यानी कि बाबर भारत में आया मिले। इसके अंतर्गत 4 यूनिट में पूरे पेपर को डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला यूनिट है फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल इन इंडिया, यानी कि मुगल शासन की भारत में स्थापना। इसमें जो आप देख लेंगे कि इसके अंतर्गत जो सिलेबस है उसमें हम देख रहे हैं कि बाबर का आगमन, उसके जो साम्राज्य विस्तार है, हुमायूं, शेर शाह, उसके उत्तराधिकारी, ये यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत है। साथ ही साथ इसमें हम देखेंगे कि यूनिट 2 के अंतर्गत हम देखेंगे कि यूनिट 2 में अकबर के बारे में हमको पढ़ना है। अकबर और इसके बाद उसका साम्राज्य विस्तार और उसके अंतर्गत जहांगीर, ये दूसरे यूनिट के अंतर्गत हमको पढ़ना है। तीसरे यूनिट में हमको शाहजहां और विशेषकर शाहजहां की जो विदेश पॉलिसी है उसको पढ़ना है। इसके बाद उत्तराधिकार का युद्ध पढ़ना है और साथ ही साथ औरंगजेब के बारे में भी हमको पढ़ना है इसमें, कि औरंगजेब के बाद जो उसके युद्ध हो रहे हैं इसके संदर्भ में हमको पढ़ना है। ये टोटल यूनिट 3 तक का पूरा सिलेबस अभी तक हमने आपको बताया। इसके बाद यूनिट 4 के अंतर्गत
क्राइसिस ऑफ मुगल एम्पायर, यानी कि कैसे मराठों का उत्थान हो रहा है शिवाजी के अंतर्गत, औरंगजेब के रिलेशन कैसे हैं मराठों के साथ, और मुगल साम्राज्य का पतन। ये पूरा का पूरा हमको यूनिट 4 के अंतर्गत पढ़ना है। तो कुल मिलाकर जो आपको सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र जो तो ओवरऑल पेपर 3 के रूप में जाना जाता है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे उसका पूरा सिलेबस अगर हम देखें तो बाबर से लेकर मुगल साम्राज्य के पतन तक का इतिहास हमको पढ़ना है, जिसमें दो महत्वपूर्ण इसमें और हमको पढ़ना है, जिसके अंतर्गत हमको मराठा साम्राज्य का उत्थान, इसको हमको विशेष रूप से पढ़ना है, और शेरशाह को पढ़ना है। मराठा साम्राज्य शेरशाह को, और शिवाजी के अंतर्गत मराठों का उत्थान, इसको पढ़ना है। ध्यान रहे, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के अंतर्गत हमको यह भी कुछ क्वेश्चन जरूर ऑब्जेक्टिव के बनेंगे जो पेशवाओं से संबंधित रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर इसमें शिवाजी का सिलेबस में डिस्क्राइब है, तो शिवाजी के बारे में हमको महत्वपूर्ण रूप से पढ़ना है और विशेष रूप से पढ़ना है। अगर इसके संदर्भ में जो पुस्तकें सजेस्ट की गई हैं, हालांकि पुस्तकें मैं भी अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं, जिसमें अगर हिंदी माध्यम के हैं तो हरिश्चंद्र वर्मा एक सर्वमान किताब है, इसको आप ज़रूर पढ़िए। अंग्रेजी माध्यमों के लिए के बच्चों के लिए सतीश चंद्रा, एल श्रीवास्तव, ये दोनों बुक बहुत ही उपयोगी बुक है, इसका ज़रूर अध्ययन करें। और इसके बाद आप और भी कई किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ टोटल 10 पुस्तकें सजेस्ट की गई हैं जो वेबसाइट पे लखनऊ यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के अंतर्गत हैं, तो इसको पूरी की पूरी किताब आप ले सकते हैं, रेफरेंस पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। खैर, ये पूरा सिलेबस आपका था सेकंड सेमेस्टर के पेपर इतिहास विषय के अंतर्गत इस बार आने वाले प्रथम प्रश्न पत्र का, जिसे टोटल पेपर 3 कहा गया है। अब हम आते हैं, जो मैंने आपको बताया कि जो सेकंड इसका पेपर 4 है, जो बार बार आपके कोर्स वर्क के जो साइट पे दिया हुआ है कि फ्रॉम वेस्टर्न हिस्ट्री, उसको हम देखते हैं। तो वेस्टर्न हिस्ट्री डिपार्टमेंट से भी मैंने सिलेबस डाउनलोड किया हुआ है। तो वेस्टर्न हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो टेंटेटिव सिलेबस दिया हुआ था, जो फाइनली अभी भी उसी को सिलेबस को वो मान्य है, तो आप देख लीजिए यहाँ BA सेमेस्टर 2 हिस्ट्री पेपर 4, ये ओवरऑल पेपर 4 के रूप में जाना जाता है, जिसे आप सेमेस्टर 2 के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा इसके इतिहास विषय के अंतर्गत इसकी देंगे। तो इसका जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1600 से 1789 तक। ध्यान दीजिए, हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1600 से 1789 तक, ये आपका पूरा टॉपिक है। इस आपका जो वेस्टर्न हिस्ट्री का जो सिलेबस आपको मिला हुआ है उसका पूरा टॉपिक है। अब हम इसको और डिस्क्राइब करेंगे, इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। वास्तव में इस सिलेबस को डिसाइड करने का उद्देश्य ये है कि आप जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं, तो इस विशेष पीरियड में उसके पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में जानिए, उनकी यूरोपियन नेशन की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको जानिए, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को जानिए, और फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में जान जाइए। ये इस पूरे सिलेबस को जब पढ़ेंगे तो आपको ये समग्र ज्ञान होगा। तो इसमें जो टोटल इसको भी 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। जो आपका सेकंड पेपर है ये भी ऑब्जेक्टिव आना है, और यहाँ मैं विशेष रूप से बता दूं कि यही वो पेपर है जिन्हें जो विशेषकर ये वो पेपर है जिसे माइनर, जिन लोगों ने हिस्ट्री को माइनर सब्जेक्ट के रूप में चुना है, उन्हें इस बार सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत इसी पेपर का एग्ज़ाम देना है। ध्यान दीजिए, उन्हें इसी पेपर का एग्ज़ाम देना है, यानी कि उन्हें हिस्ट्री ऑफ यूरोप का एग्ज़ाम देना है। ये टोटल 4 क्रेडिट का पेपर है, ऑब्जेक्टिव आएगा, जैसा कि सब पहले ही लखनऊ यूनिवर्सिटी ने बता दिया है। तो इस पेपर का वो बच्चे जो माइनर विषय के अंतर्गत इतिहास को चुने हैं, उन्हें केवल और केवल इसी का एग्ज़ाम देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपको स्टुअर्ट डायनेस्टी, जेम्स फर्स्ट एंड चार्ल्स सेकेंड और जेम्स सेकेंड उसके ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बारे में पूरा जानकारी लेनी है। यानी कि फर्स्ट के अंतर्गत हमको जो पढ़ना है वो ये टॉपिक है यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। यूनिट सेकेंड के अंतर्गत बॉर्बन डायनेस्टी और इसके बाद पूरा का पूरा उसका एज ऑफ इनलाइटमेंट डिस्पोर्ट्स, कॉमर्शियल डेवलपमेंट, ये सारे सिलेबस के अंतर्गत है। और यूनिट थर्ड में राइज ऑफ रसिया, पीटर फर्स्ट, सक्सेसर ऑफ पीटर फर्स्ट, कैथरीन सेकेंड, कैथरीन द ग्रेट, रसिया, राइज ऑफ प्रूशिया, ये आपको पढ़ना है। यूनिट थर्ड के अंतर्गत सोसाइटी ऑफ अमेरिकन प्रीरियर टू रिवोल्ट, अमेरिकन जो रिवोल्ट हुआ है उसको आपको पढ़ना है। और लुई 14वें के बाद और लुई 15वें और 16वें के अंतर्गत जो फ्रांस है इसके बारे में आपको पढ़ना है, जो यूनिट फोर्थ है। इसके साथ साथ एक यूनिट फोर्थ में और भी टॉपिक है जो इसमें नहीं है, वो भी मैं आपको दिखा दूं कि यूनिट फोर्थ के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है, यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा सिलेबस है जो डिपार्टमेंट ऑफ वेस्टर्न हिस्ट्री के द्वारा अलग से बताया गया है। ध्यान दीजिए, ये इसी जब आप साइट पर जाएंगे तो वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ वेस्टर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जो बीए फर्स्ट ईयर का देखिए हिस्ट्री सेकंड पेपर का सिलेबस डिस्क्राइब है इसमें, और इसी के साथ साथ बीए सेकंड सेमेस्टर का हिस्ट्री फोर्थ पेपर का सिलेबस डिसाइड है। तो इसको आपको पढ़ना है। इसी पूरे सिलेबस के बारे में मैं आपको आज बता रहा हूँ। इसी में देखिए चौथा जो आपका है कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण, ये आपको पढ़ना है। इसके जो सेकंड पेपर है, जो लोग माइनर सब्जेक्ट के रूप में सेकंड पेपर को लिए हैं वो, और जो एज ए मेजर सब्जेक्ट के रूप में हिस्ट्री को लिए हैं उनको भी इसको सेकंड पेपर के रूप में ये पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है। तो ये पूरा आपका सिलेबस हुआ जिसके बारे में बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न थी कि हम सर फ्रॉम वेस्टर्न हिस्ट्री लिख के आ रहा है, हम क्या पढ़ें। तो उसके अंतर्गत जो सिलेबस है वो आप ध्यान दीजिए। हिस्ट्री ऑफ यूरोप है 1600 से 1789 तक का है, टोटल 4 क्रेडिट का ये है, ऑब्जेक्टिव में आएगा। ये सभी यूनिट्स आपके दिए हुए हैं, इसका आपको पढ़ना है। और इसके विषय में शीघ्र ही मैं सारे क्लासेस भी लूँगा, जिसमें आपको आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसी के साथ साथ मैं कॉलेज की वेबसाइट पे ई कंटेंट के रूप में भी ये सारे मटेरियल उपलब्ध रहेंगे, तो उसमें भी आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। मेरा वीडियोस भी काफ़ी अभी इस संदर्भ में आने वाला है, तो वीडियो भी जल्दी ही शीघ्र अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मार्गदर्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ जो इन पुस्तकों को आपको इस संदर्भ में पढ़ना है उसका भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक छोटा अपना गाइडलाइन दे दिया है कि रेफरेंस बुक्स आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। इन सभी किताब आप ले सकते हैं, इनमें से कोई भी किताब ले सकते हैं। सभी किताब अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसमें से कोई भी किताब लेकर आप वेस्टर्न हिस्ट्री का सिलेबस पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा। खासकर इसमें कुछ साइट्स भी, वेब सोर्सेज भी दिया हुआ है, इस लिंक पर भी जाकर आप सारा चीज़ पढ़ सकते हैं और वहाँ से समझ सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आप मेरे चैनल पे भी आकर जो खासकर ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं इसको देख सकते हैं। तो ये पूरा ओवरऑल पेपर सेमेस्टर का बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 का पेपर 3 का सिलेबस मैंने आप सबको डिस्क्राइब किया। पूरा का पूरा ये पेपर 3 का सिलेबस था। और इसके साथ साथ मैंने आपको पेपर 4 जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है उसका भी डिस्क्राइब किया। तो ये सभी बच्चे ध्यान से इन सिलेबस को देखिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और साथ ही साथ देखने का ये भी समझने का प्रयास करिए कि कैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पूरा कोर्स डिज़ाइन हुआ है। ये देखिए, ये सब पूरा सेमेस्टर वाइज सारा कोर्स डिज़ाइन किया गया है और ये आपको समझाने का पूरा प्रयास किया गया है कि कैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर
टोटल 8th सेमेस्टर तक कैसे आप पूरा का पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। ये पूरा उसके डिज़ाइन है, कितने पेपर हैं, ये टोटल पेपर हैं जो बताए गए हैं, इसका भी अध्ययन आप लोगों को कर लेना चाहिए अगर आपके पास समय हो तो। इसके साथ साथ आप देखिए को करिकुलम और वोकेशनल कोर्सेज भी हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं उन्हें केवल वोकेशनल कोर्स का एग्ज़ाम देना है, उसका भी वीडियो मैं शीघ्र ही अपलोड कर दूंगा और उसका भी सिलेबस को डिस्क्राइब कर दूंगा, उसके जो कंटेंट हैं उसके लिंक्स भी बता देंगे, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल उपलब्ध हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आप कम समय में भटके नहीं और एक जो अच्छा प्रयास होता है वो एग्ज़ाम को लेकर आप कर सकें। यहाँ को करिकुलम नहीं है, आपको बता दें BA सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों को केवल और केवल वोकेशनल कोर्सेज पर एग्ज़ाम देना है, जिसका आप लोगों ने फॉर्म भरते समय उस पेपर को दिया भी होगा। उसके कई सारे पेपर्स के लिंक हैं, उसके सिलेबस हैं, शीघ्र ही अगर आप लोग कहेंगे तो वो भी वीडियो मैं आप सभी को बता दूंगा। हाँ, माइनर वाले बच्चों को विशेषकर मैं फिर से बता दूं कि यहाँ आपका माइनर के रूप में केवल और केवल देखिए यहाँ सीधे लिखा है फ्रॉम वेस्टर्न हिस्ट्री से। ऐसे बच्चे जिन्होंने माइनर के रूप में हिस्ट्री लिया है उन्हें पेपर 2 फ्रॉम वेस्टर्न हिस्ट्री से पढ़ना है। ध्यान दीजिए, ये पेपर 2 आपका वही है जो आप इस बार पेपर 4 के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त आप जब ये अगली बार जाएंगे तो वहाँ पेपर 3 ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आना है। फिर उसके बाद सेमेस्टर आप जो 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आप जो माइनर के स्टूडेंट है उसमें पुनः जो है वेस्टर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आपको वह पेपर का एग्ज़ाम देना है। यानी केवल 2 साल यानी 4 सेमेस्टर तक ही माइनर के बच्चे जिन बच्चों ने हिस्ट्री लिया है एज ए माइनर के रूप में उन्हें एग्ज़ाम देना होगा। बाकी मेजर वाले जिन बच्चों ने मेजर के रूप में हिस्ट्री को चुना है उन्हें पूरा का पूरा ये आपके सामने सिलेबस है, इसको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इससे आप लोग इस पूरे कोर्स का अध्ययन करिए और पढ़ाई करिए, मन से पढ़ाई करिए, एग्ज़ाम की तैयारी करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर पुनः शीघ्र ही मैं अपना जो टॉपिक वाइज वीडियो है उसको शीघ्र ही अपलोड करूंगा, जिसमें आपका विशेषकर सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए पेपर 3 और पेपर 4 दोनों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप वहाँ डायरेक्ट उसकी नोटिफिकेशन बेल को अगर आप दबा देंगे तो वहाँ नोटिफिकेशन भी आता रहेगा जैसे ही वीडियो अपलोड होगा। साथ ही आप अगर मेरे कॉलेज RMP PG कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर वहाँ से कंटेंट के रूप में उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो शीघ्र ही मिलेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।